हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम व्हाट इज हिस्ट्री। इसका हम पार्ट 2 करेंगे जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ, हिस्ट्री एंड अस। इससे पहले का जो है यहाँ तक चैप्टर का जो पार्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 में, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 करके दिया हुआ है वहाँ पे, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं देखो पहले वो आप देख लो। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियोस पे हमने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो में जो पार्ट 1 का लिंक है उसी के नीचे एक और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 5th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है हिस्ट्री एंड अस। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास। ठीक है, जो हमें पहले के समय के बारे में बताया जाता है वो हिस्ट्री रहता है। अस मतलब हम, इसका मतलब क्या, इतिहास और हम। ठीक है, देखते हैं क्या इसके बारे में। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस। साइंस मतलब क्या, विज्ञान आप बोल सकते हो। हेल्प मतलब मदद करना, फाइंड मतलब ढूंढना, आंसर मतलब जवाब, मेनी मतलब बहुत, क्वेश्चन मतलब सवाल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि विज्ञान की मदद से हम बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, पोल्यूशन एक्सेट्रा एंड लुक्स फॉर देयर सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, उदाहरण। इन्वायरमेंटल क्या होता है, इसका मतलब होता है वातावरण आप बोल सकते हो। प्रॉब्लम मतलब समस्या, परेशानी। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, बर्बादी। इन्वायरमेंट मतलब आपको मैंने अभी बताया था क्या होता है, वातावरण। पोल्यूशन मतलब क्या होता है, पोल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। ठीक है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया मतलब हवा का प्रदूषण, या तो वाटर पोल्यूशन मतलब जो पानी में प्रदूषण होता है वो सब। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या, समाधान। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहले क्या बोला था हम लोग को ये बताया गया था कि विज्ञान की मदद से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जो भी वातावरण की बर्बादी का जो भी कारण है वो पता लगाते हैं, और जो भी पोल्यूशन मतलब प्रदूषण होने का जो भी कारण है वो पता लगाते हैं, और उसका समाधान भी निकालते हैं। किसकी मदद से, साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से। ठीक है, आगे देखो अभी क्या है। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी। इन द सेम वे मतलब आप क्या बोल सकते हो कि इसी तरीके से। एवरी मतलब हर एक, साइंस मतलब विज्ञान, ओन मतलब खुद का, एरिया मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से इलाका या तो फील्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। क्या बोला यहाँ पे कि इसी तरीके से जो हर एक जो विज्ञान रहता है उसका अपना एक अलग अलग एरिया रहता है स्टडी करने का। मतलब कि कैसे देखो, अब एक साइंस रहती है जो एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एक विज्ञान ऐसा रहता है। और एक विज्ञान रहता है जो स्पेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, मतलब अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई करते हैं, एक ऐसा विज्ञान रहता है। ठीक है, और विज्ञान ऐसा रहता है जो इतिहास के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बता रहे हैं कि विज्ञान जो रहता है वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग जो रहता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अभी आगे आपको क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री मतलब इतिहास, स्टडी मतलब आप उसको पढ़ना, इवेंट्स मतलब घटना, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो बीते हुए समय में जो घटना हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं इतिहास में। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, अकेले के। कलेक्टिव मतलब साथ में। एक्शंस मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब आप बोल सकते हो जो भी हम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। क्या बोल रहे हैं कि इंसान के अकेले के या तो साथ में किए गए कामों के का एक परिणाम होता है। ठीक है, का एक नतीजा होता है आप बोल सकते हो अगर आसान शब्दों में। ठीक है, क्या है देखो, दे रिजल्ट इन एन इन्वायरमेंट दैट मे बी एदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। रिजल्ट मतलब आप बोल सकते हो कारण, इन्वायरमेंट मतलब आप बोल सकते हो वातावरण, इधर मतलब आप बोल सकते हो या, फेवरेबल मतलब आप बोल सकते हो फायदा, नॉन अनफेवरेबल मतलब आप बोल सकते हो नुकसान, प्रोग्रेस मतलब विकास, सोसाइटी मतलब आप बोल सकते हो समाज। क्या बोल रहे हैं कि ये जो जो परिणाम होता है इंसान के काम का, वो इन्वायरमेंट पे उसका असर पड़ता है, वातावरण पे उसका असर पड़ता है। उससे क्या होगा, या तो वो फायदा देगा एक समाज को विकास करने में, या तो समाज को विकास करने में नुकसान होएगा और समाज पीछे जाएगा विकास में। दोनों हो सकता है। अगर समझ लो इंसान है, कुछ काम कर रहा है, तो उससे
एक काम हो सकता है कि समाज को मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, या तो ये भी हो सकता है उस इंसान के काम की वजह से समाज को मुश्किल होगी आगे बढ़ने में। ये दो तरीके के असर पड़ते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे हमें बताया है। दिस अफेक्ट्स और डे टू डे लाइफ। अफेक्ट्स मतलब अब तो असर डालना, प्रभावित करना। डे टू डे लाइफ मतलब हर रोज़ की ज़िंदगी। क्या बोल रहे हैं कि इससे हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसको भी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, उस पर भी असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, उदाहरण। पीपल मतलब लोग, विलेज मतलब गांव, वर्क मतलब काम करना, टुगेदर मतलब साथ में, हेल्प मतलब मदद, अनदर मतलब दूसरे के, एक दूसरे के, वन अनदर मतलब एक दूसरे के, विलेज मतलब गांव, प्रोग्रेस मतलब विकास। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर एक गांव के लोग जो हैं साथ में मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो गांव बहुत अच्छे से विकास करता है, ठीक है। हाउएवर इफ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर, इट पुट्स ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। हाउएवर मतलब क्या होता है, कैसे भी, पीपल मतलब लोग, इफ मतलब अगर, कम मतलब आना, टुगेदर मतलब साथ में, ऑब्स्टेकल मतलब आप बोल सकते हो बाधा, डेवलपमेंट मतलब आप बोल सकते हो विकास, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, लेकिन कैसे भी अगर लोग एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ आकर काम नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, उससे जो भी विकास है उसमें एक बाधा पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब लोग के एक साथ काम करने से ही, एक साथ काम करने से ही विकास होता है। अगर सब लोग साथ में काम नहीं करेंगे तो एक बाधा बन जाएगी उस जगह का विकास होने में, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडीइंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, देयर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे देखो, हिस्ट्री मतलब क्या है, इतिहास। अटेम्प्ट्स मतलब क्या बोल सकते हो, प्रयास। आंसर मतलब जवाब, मेनी मतलब बहुत, क्वेश्चन मतलब सवाल, स्टडिंग मतलब आप बोल सकते हो पढ़ना, थिंकिंग मतलब आप बोल सकते हो सोच, सोसाइटीज मतलब क्या, समाज, एक्शन मतलब आप बोल सकते हो काम, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब परिणाम। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो इतिहास है वो एक प्रयास करता है, जो भी सवाल के जो है, जो भी सवाल है समाज में, उसके जवाब ढूंढने के। कैसे, जो पास्ट के जो लोग हैं, जो बीते हुए समय के जो लोग हैं, उनकी उनकी सोच को पढ़कर, और उनके जो काम है और उनका जो किए हुए काम के जो परिणाम है, वो सब पढ़कर जो इतिहास, जो हिस्ट्री है, ये सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी वॉट इज एंड वॉट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। स्टडी मतलब आप बोल सकते हो पढ़ाई, हिस्ट्री मतलब इतिहास, मेक मतलब आप बोल सकते हो बनाना, पॉसिबल मतलब मुमकिन, वॉट मतलब क्या, फेवरेबल मतलब आप बोल सकते हो जो भी फायदा है, जो लाभ देता है, प्रोग्रेस मतलब विकास, सोसाइटी मतलब समाज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इतिहास को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि समाज के लिए, समाज के विकास के लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, ये हमें इतिहास पढ़कर मालूम पड़ता है, ठीक है। कैसे बच्चों, अब देखो, अब किसी ने इतिहास में कोई ऐसा काम किया हो जिससे समाज को बहुत नुकसान पहुंचा हो, तो हम इससे सीख लेते हैं, ये पढ़ के हिस्ट्री में हम सीख लेते हैं कि ऐसा काम दोबारा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करना है जिससे वापस समाज को नुकसान पहुंचे। और एक ऐसा काम जिसको करके समाज को बहुत फायदा पहुंचाए, तो हम उससे भी सीख लेते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे समाज को फायदा पहुंचेगा, हमारे समाज का विकास होगा, ठीक है। वही यहाँ पे बताया। आगे देखो क्या है, हिस्ट्री दस प्रोवाइड्स अस विद गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर। हिस्ट्री मतलब इतिहास, प्रोवाइड मतलब आप बोल सकते हो देना, गाइडलाइन मतलब आप बोल सकते हो रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, हाउ मतलब कैसे, बिहेव मतलब आप बोल सकते हो व्यवहार करना, टुडे मतलब आज, शेप मतलब आप बोल सकते हो आकार, गुड मतलब अच्छा, फ्यूचर मतलब क्या, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसलिए हमें हिस्ट्री जो है, इतिहास है, उससे हमें ये रास्ता मिलता है, ये हमें दिशा मिलती है कि हमें आज कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को एक अच्छा आकार दे पाए। वो हमें हिस्ट्री को पढ़कर मालूम पड़ता है, ओके। आगे देखो अभी आपको क्या है, बाई टेलिंग अस द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व्स टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अस। टेलिंग मतलब क्या, बोलना, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, ग्रेट मतलब महान, पीपल मतलब लोग, हिस्ट्री मतलब इतिहास, सर्व मतलब क्या बोल सकते हैं, सेवा करना,
या तो आप बोल सकते हो परोसना, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, मोटिवेट मतलब आप बोल सकते हो प्रेरित करना या तो हौसला बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें महान लोगों की कहानियां बताकर हिस्ट्री जो है वो हमें मतलब इंस्पायर करती है, मतलब प्रेरित करती है, हमारे हौसले को बढ़ाती है। जैसे हम अभी हिस्ट्री में गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने ये काम किया था। आप बोल सकते हो भगत सिंह, इन लोगों के काम को हम देखते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम प्रेरित होते हैं। वैसे हमें हिस्ट्री प्रेरित करती है। ठीक है, आगे क्या देखो, बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट गिव एंड टेक दैट टुक प्लेस बिटवीन आवर ओन एंड अदर सिविलाइजेशन। स्टडी मतलब पढ़ना, हिस्ट्री मतलब इतिहास, वी मतलब हम, नो मतलब जानना, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, बिटवीन मतलब बीच में, ओन मतलब खुद के, अदर मतलब दूसरे, सिविलाइजेशन मतलब क्या बोल सकते हो सभ्यता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इतिहास को पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हमारे लोग कैसे और दूसरे जो दूसरी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे आपस में लेन देन करते थे। ठीक है, ये सब हमें इतिहास पढ़कर मालूम पड़ता है। वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। लर्न मतलब सीखना, प्रोग्रेस मतलब विकास, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। ह्यूमन मतलब क्या बोल सकते हो इंसान। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम और क्या सीखते हैं, और जो भी इंसान की जो सभ्यता है कैसे प्रोग्रेस किया उन्होंने, कैसे विकास किया, वो सब के बारे में भी हम सीखते हैं। ओके, आगे क्या देखो, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग। वी मतलब हम, अंडरस्टैंड मतलब समझना, हाउ मतलब कैसे, पीपल मतलब लोग, लाइफ मतलब जीवन, चेंजिंग मतलब बदलना। क्या बोले कि और हम ये भी सीखते हैं, ये भी समझते हैं कि लोगों का जो जीवन है वो कैसे बदला। ठीक है, आगे क्या है देखो, एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री। एवरी मतलब हर एक, विलेज मतलब गांव, सिटी मतलब शहर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट मतलब आप बोल सकते हो राज्य, डिस्ट्रिक्ट मतलब आप बोल सकते हो जिला, कंट्री मतलब देश, हिस्ट्री मतलब इतिहास। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि हर एक जो गांव है, जो शहर है, जो जिला है, राज्य है, जो भी देश है, इन सब की अपनी खुद की हिस्ट्री रहती है, या आप बोल सकते हो खुद का इतिहास रहता है। ये तो सही बात है बच्चों। अब देखो, आपके गांव का कुछ और इतिहास होगा और आपके राज्य का कुछ और इतिहास होगा, आपका जो देश है या दूसरे का जो देश है, इन सब का अलग इतिहास। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप जो हमारे देश का इतिहास है भारत का, सेम इतिहास अमेरिका का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर देश का अलग इतिहास होता है। ओके, वो यहां पर बताया। आगे क्या देखो, सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, द एनिमल वर्ल्ड, मैन काइंड ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री। सिमिलरली मतलब आप बोल सकते हो कि इसी तरीके से, अर्थ मतलब पृथ्वी, माउंटेन मतलब पहाड़, वाटर बॉडीज मतलब जो भी पानी है, पानी जो भी धरती के पे जो भी पानी है वो, एनिमल वर्ल्ड मतलब जानवरों की दुनिया, मैन काइंड मतलब आप बोल सकते हो इंसान, ओन मतलब खुद की, हिस्ट्री मतलब इतिहास। क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है, जो उस पर पहाड़ है, जो पानी है, और इस पर जो भी जानवर रहते हैं, इंसान रहते हैं, इन सब का अपना खुद का एक इतिहास होता है। ठीक है, आगे देखो भैया क्या है आपको, यहाँ पे आपको क्या है, एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री। साइंस मतलब विज्ञान, एवरी मतलब हर एक, हिस्ट्री मतलब इतिहास। क्या बोले कि हर एक विज्ञान का भी एक इतिहास होता है। ठीक है, इट टेल्स ऑफ द मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज। टेल मतलब अब उसको कहना, बताना, मेनी मतलब बहुत, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, डिस्कवरीज मतलब खोज, बॉट मतलब लाना, इंपॉर्टेंट मतलब खास, चेंजेस मतलब बदलाव, ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब जो भी इंसान की सभ्यता है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, मेड मतलब बनाना, डिस्कवरीज मतलब खोज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो विज्ञान है ये हमें क्या बताता है, ये हमें जो विज्ञान, जो इतिहास है विज्ञान के बारे में, वो हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि इससे जो भी साइंटिस्ट लोग ने, जो भी वैज्ञानिक लोग ने जो भी डिस्कवरीज, जो भी खोज की थी, इससे क्या क्या इंसान के जीवन में क्या क्या खास बदलाव आए वो, और जिन वैज्ञानिकों ने खोज की थी उनके जीवन में भी क्या खास बदलाव आए, ये सब के बारे में हमें जो इतिहास है जानकारी देता है। ठीक है, कौन सा इतिहास, विज्ञान का जो इतिहास है। ओके, आगे देखते हैं। अभी यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, द पास्ट एंड द फ्यूचर। पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय,
फ्यूचर मतलब आने वाला समय, क्या भविष्य, मतलब कि बीता हुआ समय और भविष्य, इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते क्या है। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस। पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय। प्रेजेंट मतलब जो समय अभी चल रहा है, जैसे कि आप हमारा वीडियो देख रहे हो, तो ये है प्रेजेंट, ठीक है, जिसको हम वर्तमान काल भी बोलते हैं। फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाला समय। लिंक मतलब जुड़ा हुआ, कंटिन्यूस मतलब लगातार, इवेंट्स मतलब घटना, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, इंडियन पीपल मतलब भारतीय लोग, फॉट मतलब लड़ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, गवर्नमेंट मतलब सरकार, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो बीते हुए, जो पास्ट की, जो बीते हुए समय की घटना है, और जो अभी की घटना है, और जो हमारे फ्यूचर मतलब हमारे भविष्य की जो आने वाली घटना है, सब एक दूसरे के साथ एक चेन के साथ जुड़ी हुई है, एक चेन की तरह जुड़ी हुई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हमारे भारत देश के लोग हैं, वो जो अंग्रेज की सरकार है, इनके खिलाफ लड़ी थी अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है। आगे क्या है देखो, दिस इज अ हिस्टोरिकल एक्शन। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, एक्शन मतलब अब उसी तो काम, क्या बोले कि ये एक ऐतिहासिक काम था, ये ऐतिहासिक घटना थी, ठीक है। कौन सी घटना, जो ब्रिटिश लोग के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतीय जो थे वो लड़े थे, ये, ठीक है। आगे क्या देखो, एज ए रिजल्ट इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। ऐसा ऐसा रिजल्ट मतलब इस कारण, इसके कारण, इंडिया मतलब आपको मालूम हमारा देश भारत, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके कारण हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, अब उसको घटना। और भी आगे है देखो, दैट इज द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो देखो मैं आपको यहां से बताता हूं, मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, से मतलब कहना, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, कॉन्सिक्वेंस मतलब आप बोल सकते हो परिणाम, एक्शन मतलब आप बोल सकते हो घटना या काम, आप बोल सकते हो इंडियन मतलब भारतीय, पीपल मतलब लोग, स्ट्रगल मतलब आप बोल सकते हो कोशिश, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है वो जो भारतीय लोग थे उनकी कोशिश का एक परिणाम था, उनकी मेहनत का एक परिणाम था, ठीक है। एक आप बोल सकते हो एक रिजल्ट था, ओके। आगे क्या देखो, इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद द पास्ट एक्शंस। इन दिस वे मतलब इस तरीके से, इवेंट मतलब घटना, टुडे मतलब आज, लिंक मतलब जुड़ा हुआ, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, एक्शन मतलब क्या बोल सकते हो काम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से आज की जो भी घटना है वो हमारे पास्ट से मतलब हमारे बीते हुए समय से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखो बच्चों, आप कैसे आप बोल सकते हो आज हमें आज़ादी है मिली हुई है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पहले के समय के जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी, तब जाके हमें आज़ादी आज मिली है। तो देखोगे आज की जो घटना है वो पहले की जो हमें आज़ादी मिली है उसकी घटना से जुड़ी हुई है, ओके, यही यहाँ पे बताया है। आगे देखोगे, वेन वी अंडरस्टैंड दिस वी रियलाइज दैट द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द पास्ट इवेंट्स। वेल मतलब जब, अंडरस्टैंड मतलब समझना, रियलाइज मतलब अब इसको महसूस करना, फ्यूचर मतलब भविष्य, डिपेंड मतलब निर्भर, इवेंट्स मतलब घटना। क्या बोल रहे हैं कि जब हम इस बात को समझ लेते हैं तब हमें ये भी समझ में आता है, ये भी महसूस होता है कि हमारा जो भविष्य है वो हमारी बीते हुए जो भी घटना है, जो भी हमारा काम है उस पर निर्भर है। क्योंकि देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देखो देता हूँ, एक उदाहरण। आप जो काम आज करोगे उसी पर आपका भविष्य निर्भर है। कैसे, अगर आप देखो आज अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप भविष्य आपका अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से आज पढ़ाई करो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो आपका भविष्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ने लिखने से ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। वही यहाँ पे बताया है। आगे देखो क्या है, दिस इज वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। लर्न मतलब सीखना, हिस्ट्री मतलब इतिहास। क्या बोले कि ये बातें हैं जो हम इतिहास से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न दैट मैन बिगेन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द व्हील। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, लर्न मतलब सीखना, बिगिन मतलब शुरू करना, मेक मतलब बनाना, टूल्स मतलब क्या औजार, ठीक है, मटेरियल मतलब सामान, अवेलेबल मतलब मिलना, नेचर मतलब प्रकृति, लर्न मतलब सीखना, मेक मतलब बनाना, फायर मतलब क्या होता है आग,
इन्वेंट मतलब खोज करना, व्हील मतलब पहिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक और उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है? उदाहरण के तौर पर इंसान ने जो भी अवेलेबल था नेचर में, प्रकृति में जो भी सामान उसे मिला, उससे उसने टूल्स कैसे बनाए, औजार कैसे बनाए, और इंसान ने आग जलाना कैसे सीखा, या तो इंसान ने पहिए की जो खोज है, व्हील की जो खोज है, वो कैसे किया, ये सब हमें इतिहास से मालूम पड़ता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो इंसान है, इसने आग जलाना सीखा, पत्थर से आग जलाना सीखा, और इन्होंने पहिया कैसे बनाया, और इन्होंने जो भी टूल्स, हथियार जो थे वो सब बनाने कैसे सीखे, वो सब हमें हिस्ट्री से मालूम पड़ता है। ओके, आगे क्या है देखो, द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दीज डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट मतलब अगली जनरेशन मतलब पीढ़ी, एडेड मतलब अब उसमें मिलाना या तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा करना, डेवलपमेंट मतलब विकास। क्या बोले कि जो आगे की पीढ़ी थी उन्होंने इस जो विकास था, जिससे पहिए का जो भी खोज किया, उसको और भी ज़्यादा अच्छा किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फर्दर, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। टेक्नोलॉजी मतलब यंत्र, डेवलप मतलब क्या, विकसित, फर्दर मतलब आगे, हैंड इन हैंड मतलब आप उसको एक दूसरे के हाथ में, फिजिकल मतलब आप उसको शारीरिक, इंटेलेक्चुअल मतलब आप उसको बौद्धिक मतलब दिमागी तौर पर, डेवलपमेंट मतलब विकास, मैन मतलब अब उसको आदमी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो भी यंत्र थे, वो जैसे ही एक दूसरे के हाथ में आगे जाते गए, उसमें और भी ज़्यादा विकास आता गया। किस तरीके से? फिजिकल तरीके से भी और दिमागी तरीके से भी उसमें डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया। ठीक है, अब देखो आपको उदाहरण मैं देता हूँ। जो आज से 50 साल पहले जो गाड़ी आपने देखा होगा, क्या वैसी गाड़ी आज भी चलती है? नहीं। अब गाड़ियों का जो भी आकार है वो अलग रहता है, क्योंकि लोगों ने विकसित कर लिया गाड़ियों को। अब वो ज़्यादा रफ्तार से चलती है, कम पेट्रोल खाती है वो सब गाड़ियाँ। ओके, यही सब है विकसित करने का एक तरीका। ओके, आगे क्या है देखो, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टूडे। प्रोसेस मतलब अब उसी तो काम, गोइंग मतलब जाना, कंटिन्यूसली मतलब लगातार, टुडे मतलब आज। क्या बोले कि जो ये विकास, ये जो प्रोसेस जो काम है, ये आज भी लगातार चलता जा रहा है। कौन सा काम? विकास का। ठीक है, आज भी इंसान विकास करते जा रहे हैं। इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट। इन्वेंशन मतलब क्या? खोज, टुडे मतलब आज, ओनली मतलब सिर्फ, पॉसिबल मतलब मुमकिन, पास्ट मतलब बीता हुआ समय। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी हम आज इन्वेंशंस कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी वजह से मुमकिन हुआ है क्योंकि जो भी हमारे पास्ट में, हमारे बीते हुए समय में जो खोज हुई थी, उन सब पर ही निर्भर है आज की जो खोज है। देखो बच्चों, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे पहियों की खोज एक इंसान ने की है, तो उसी पहिए को लेकर लोगों ने गाड़ी बनाया, फिर उसके बाद उस पर ट्रक बनाया, ट्रेलर बनाया, ये सब अलग अलग उसके बाद विकसित होता गया। अगर एक इंसान ने पहिए की खोज नहीं की होती तो गाड़ी ये सब नहीं बन पाती, वैसे विकसित नहीं हो पाता। सबसे पहले पहिए की खोज ही होती। अब तो ऐसा नहीं होता डायरेक्ट गाड़ी की खोज हो जाए बाद में पहिए की खोज हो, ऐसा नहीं होता है ना। पहले पहिए की खोज हुई, उसके बाद गाड़ी ये सब बनी। तो वही बोल रहे हैं कि जो आज विकास हो रहा है वो हमारी इतिहास पे निर्भर है, वही हमें यहाँ पे बताया। ओके, चलो भी यहाँ पे फोटो में देखते, तस्वीर में क्या है। यहाँ पे देखो, ये लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तवे पर कुछ रोटी बन रही है। और ये देखो, ये क्या है आपको पता है? ये सोलार कुकर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सूरज की रोशनी से खाना पकाया जाता है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट। इन्वेंशन मतलब खोज, टेक्नोलॉजी मतलब यंत्र, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, अभी के समय की। क्या बोल रहे हैं? ये सब खोज और जो भी यंत्र है आज के समय के। और यहाँ पे क्या है, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट। इन्वेंशन मतलब क्या? खोज, टेक्नोलॉजी मतलब यंत्र, पास्ट मतलब बीते हुए समय के। क्या बोले कि ये जो है, ये खोज और जो भी यंत्र है, ये बीते हुए समय के हैं। पहले लोग आग जला के ये खोज किए थे, और पत्थर से जो भी हथियार ये सब बनाए थे वो सब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फाइनली। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ओके, अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप मेरे कोई से भी वीडियोस पर आप जाओ, हमारे कोई से भी वीडियोस पर जाओ, आप बोलो कि सर मुझे ये स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। ओके, आपको कमेंट का रिप्लाई करके मैं दे दूंगा, अगर आपको कभी भी चाहिए, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा हो। ओके, अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।